क्या लिखा है जिग्ना ने? उसने लिखा है कि उसे डिवोर्स कबूल है, जो कि कस्टडी चाहिए उसे, रहने को घर चाहिए, पूरा गुजारा भत्ता, मेरी कमाई में से 60% चाहिए उसको। जरूर ये सब चंदू ने बताया होगा उसे। वो क्यों बताएंगे? ये सब जिग्ना ने खुद ही। जिग्ना को इतनी अक्ल होती तो वो मायके में बैठी होती। उसने जाके चंदू से पूछा होगा कि तलाक के बाद बीवी को क्या क्या हक मिलते हैं, और प्रोफेसर ने लेक्चर देना शुरू किया होगा कि ये मिलता है वो मिलता है। लेकिन अब होगा क्या? बातचीत तो उल्टी पड़ गई है। वो जान गए कि आपने उसे डिवोर्स की सिर्फ धमकी दी है, उस पर अमल करने का आपका कोई इरादा नहीं है। वो चिढ़ गई होगी मुझसे। अभी तक फोन नहीं आया। जिग्ना बहन, पोहा खा लो। जिग्ना बहन लो। ओफो, अया देवा, एक तो पोहा गिरा यार, ऊपर से खुश हो रही है। पोहा मोर पर गिरा है बड़ी सासू माँ। हाँ तो ये बहुत बड़ा शगुन होता है। शकुन, हाँ? कैसे? अब देखिए ना, पोहा कृष्ण भगवान को बहुत पसंद था। अब पोहा कहाँ गिरा है? मोर पर। मोर पंख कहाँ होता है? कृष्ण भगवान के माथे पर। तो इसका मतलब पोहा कहाँ धरा गया? कृष्ण भगवान पर। तो ये बहुत बड़ा शगुन हुआ ना। वाह 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 वाह, देख क्या नया मतलब निकाला है तेरी माँ ने। सच्ची कहती हूँ बड़ी सासू माँ, जिस तरह सुदामा के पोहे खाकर कृष्ण भगवान ने उनकी सारी जरूरतें पूरी कर दी थी ना, बस उसी तरह ये बिल्कुल नक्की है कि अभी आपके मन में जो भी इच्छा है ना, भगवान वो पूरी कर देंगे। मतलब मैं नंदिनी से मिल पाऊंगा? मेरे मन में यही इच्छा थी। अरे नहीं नहीं, मैं अभी सोच रही थी कि मेरा लेटर पढ़कर पंकज की अक्ल ठिकाने आ जाए। मेरी इच्छा भगवान पूरी करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे कह दूंगी ये मेरा ही आइडिया था, जो सच है। तब तो वो आपको ताना देगी। नहीं नहीं, मैं खुद ही कह दूंगा ये सब मैंने किया था। कितनी बार ताना मारेगी वो? 2 बार 4 बार? मैं सह लूंगी, लेकिन आपको तो उसके साथ जिंदगी भर रहना है। थोड़ी सी भी खिटपिट होगी आपके बीच तो वो बोलेगी तलाक दे दो। लेकिन अब हम करें, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं जसुबेन। प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व करके रहूंगी। अब मुझे उसके बचपन का इतिहास फिर से दोहराना पड़ेगा। मतलब? बचपन में वो स्कूल नहीं जाती थी, किसी तरह से ले जाने पर भाग के घर आती थी और जबरदस्ती स्कूल में बिठाने पर रोती रहती थी। फिर मैंने एक तरीका अपनाया। मैंने उसे बोल दिया कि अब तुझे कभी भी स्कूल जाने की जरूरत नहीं। बहुत खुश हो गई वो, लेकिन 9 बजे उसकी टीचर ही घर आ गई कुछ स्टूडेंट्स को लेकर। हर घंटे स्कूल की तरह टीचर्स बदलने लगे। घर ही स्कूल बन गया तो वो घर से भागकर जाती कहाँ? मजबूरन उसे पढ़ना पड़ा। धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी और उसे समझ में आया कि स्कूल उतना भी बुरा नहीं है। और फिर एक दिन वो घर से भागकर स्कूल चली गई। अब हम वही करेंगे। अगर वो ससुराल नहीं जाना चाहती तो ससुराल उसके पास आएगा। आप सिर्फ एक बार आपकी मम्मी जमुना बेन से मेरी बात करवाइए। हेलो। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ जसुबेन। पहचान लिया आपने? जिसकी आवाज में आरती का सुर सुनाई दे उसे कौन नहीं पहचानेगा? बोलिए। एक जरूरी काम था। उससे पहले एक जरूरी सवाल, मेरी बहुरानी कब लौटा रही है मुझे? उसी सिलसिले में तो आपसे मदद चाहती हूँ। जो दूसरों की मदद करती फिरे उसकी मदद करना कौन नहीं चाहेगा जसुबेन? और अगर इससे मेरी बहुरानी मिले? इस बार मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। दरअसल बात यह है,
मैं जानती हूँ मैं कुछ ज्यादा ही मांग रही हूँ। मांगा भी तो मेरी बहू रानी का भला करने के लिए जसुबेन। अगर आप चाहती तो जिगना बेटी को डरा धमका कर भेज सकती थी, लेकिन नहीं। आप साम दाम भेद का इस्तेमाल भी करेंगी तो दूसरों पर, और दंड देगी सिर्फ अपने आप को। मैं तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। रखती हूँ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। पंकज कुमार, आप बेफिक्र रहिए। अब देखना चोट कैसे जगह पे होगी भैला, खम्मा खम्मा। फोन क्यों नहीं आया अभी तक? अरे धर्मेश भाई, आपके हाथ में दर्द है ना, तो फिर आप कसरत क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए हल्दी वाला दूध, जल्दी जल्दी वो रख दीजिए। राजू भाई, आपका मंजीरा आपने किचन में ही छोड़ा था, लीजिए जल्दी लीजिए। पिनाकिन, अरे स्नान नहीं करना है क्या? जाओ जल्दी जाके स्नान करो। पिन बीबू जाओ जाओ जाओ। जिंगा बहन, आपको क्या दूं? फोन। हाँ? फोन क्यों नहीं आया पंकज का अभी तक? अब दीपिका को बच्चा होगा तभी तो वो करेंगे ना फोन। अरे नहीं नहीं पुष्पा भाभी, मैंने जो लेटर लिखा है पंकज को, उसके रिएक्शन में। क्या लिखा है आपने? लव लेटर? ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा पंकज और जस्सूबेन को। अरे नहीं दोगी? संभल के भाभी। अरे क्या कर रही हो? पढ़ो जल्दी जल्दी पकड़ो, मुझे बहुत काम पड़े। काका, मैं तो मम्मी को बोल दिया है कि मुझे एक भाई ही चाहिए, क्योंकि लड़कियां पेंसिल चुराती है। मैंने पेंसिल नहीं चुराई मामा, वो जादू से गायब हो गई। हाँ तो जादू करके वापस ला दो। वो मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे तो आता है निराली। ये देख, दूध निकाली मैंने। तुम्हारे कंपास बुक में चली गई थी जादू से। चलो इसी बात पे दूध पियो बेटा, ये लो। देखा काका, कितनी लुच्ची है ये निराली। लड़कियां बिल्कुल बदमाश होती है, चिगुफी की तरह। रुद्रा, जिगना बहन बदमाश नहीं, नादान है। लेकिन इस बार उसकी नादानी ने ही समस्या खड़ी की है। पता नहीं इसका कोई हल निकलेगा या नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, जस्सू बहन ने इसका उपाय सोचकर उस पर अमल भी कर लिया है। लगता है जिगना बहन पर इसका असर भी होने लगा है। फिर भी मुझे बहन नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए, क्योंकि लड़के राजू चाचा ऐसे होते हैं, एकदम अच्छे और सीधे। थैंक यू। और दिन भर सोते रहते हैं या तो बैठे रहते हैं, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। कोई बात नहीं बड़ी माँ, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। और फिर मैं जब तक हूं, किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा चॉकलेट खाओगे? राजू, सबके लिए चॉकलेट लेकर आओ, और तुम भी खा लेना। चंदू भाई, बस बोल दिया, राजू जाके चॉकलेट लेके आ। अब इसे पैसा कौन देगा? आप दे दीजिए ना। देखा, एक पैसा कमाता तो है नहीं, खर्चे के लिए हाथ तुरंत बढ़ा देता है। जा। तो क्या हुआ बड़ी सासू माँ? गीता दिन रात घर में काम करती रहती है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रहती है, वो सब आपको नहीं दिखाई देता? छोड़े ना भाभी, सुबह के कितने बजे है? 8। तो रात कैसे खत्म होती है? जब बड़ी नानी माँ किसी की कंप्लेन करती है। और दिन कैसे शुरू होता है? जब बड़ी नानी माँ किसी की कंप्लेन करती है। हाँ, मैं कंप्लेन करती हूँ, लेकिन किसी के पीठ के पीछे नहीं, है मुंह पर करती हूँ, ताकि कुछ सुधरे। इसीलिए मैंने राजू के मुंह पर ताना मारा। ताना मारने से क्या होगा? अब मैंने पिनाकिन को थप्पड़ तक मारा, लेकिन क्या उसमें अक्ल आई? लड़के पिनाकिन की ही तरह बनते हैं बेटा, इसलिए प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ को लड़की ही पैदा हो, और लड़कियों में अहंकार भी नहीं होता। ये तो है, मैं देवरानी होकर पुष्पा भाभी को कब से सिखा रही, और ये जेठानी होकर बिना संकोच के सीख रही। क्यों भाभी? अब तो इतना प्यार से सिखाएंगी तो नहीं सीखोगी क्या? इसीलिए कहता हूं कि तेरी माँ को लड़की ही होनी चाहिए। बोलो पंकज। जिगना, मैं बोल रहा हूँ, जरा धर्मेश को फोन देना। धर्मेश भाई, आपका फोन है।
नहीं धर्मेश, उस हाथ से फोन मत उठा, हाथ में दर्द है ना, मैं फोन कान पे लगा देता हूँ। अरे फोन तो मैं उठा सकता हूँ। हाँ शैलेश। हाँ सुन, शास्त्री जी के घर जा और पता कर कि कौन से टाइम पे कुंडली अच्छी है, जैसे 7 से 7:30 या फिर 7:30 से 8 या फिर 8 से 8:30 के बीच में अच्छी है। ऐसे 5-6 कुंडलियों के बारे में पता कर ले। अरे बच्चा आ गया। आ गया? बच्चा आ जाएगा, बच्चा आने का पैसा थोड़ी ना है। तू सिर्फ अच्छी कुंडली के बारे में पता कर, जा। जय सोमनाथ शास्त्री जी। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। आइए आइए धर्मेश भाई, राजू भाई, बैठिए बैठिए। भाई बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप लोग, बहुत अच्छा किया, मुझे भी अच्छा लगा। चलिए थोड़ा नाश्ता कीजिए। नहीं शास्त्री जी। राजू भाई आप? नहीं मैं कर लूंगा। राजू करने दीजिए ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, देने वाला एक राम। भले वो दिखता नहीं है। आज जसूबेन सवेरे मंदिर में दिखी नहीं। अरे वो दीपिका भाभी की डिलीवरी है ना, उसे लेकर हॉस्पिटल गई हैं। अच्छा, तभी आप लोग दोनों यहाँ आए हैं। कितने बजे आया बालक या बालिका? नहीं आया नहीं है, आने वाला है। हम उसके लिए कुंडली बनवाने आए हैं। एडवांस में कुंडली? अब आप अभी से लेकर रात को 10-11 बजे के बीच की 3-4 अच्छी कुंडली बना दीजिए। अरे मतलब? वो मतलब मुझे नहीं पता, जो शैलेश ने मुझे कहा वो मैंने आपको बता दिया। समझ गया। शैलेश का नाम आया तो मैं सब समझ गया। अगले 2-3 घंटे के प्रहर के अच्छे योग बनाता हूँ। पुष्पा! हाय, क्या हुआ? क्या हुआ जी? मैंने तो आपका कुर्ता भी नहीं जलाया। अरे जलाया भी है तो क्या, बाथरूम में टेलीस्कोप लगा कि मैंने यहीं से देख लिया होगा। तो आप चिल्लाए क्यों? मैं गिर गया हूँ। अगो भाई, अंदर आकर मेरी मदद करो। अगो भाई ना आयो, लाज वाटते। बढ़ती है का क्या मतलब है? आती है ऐसा बोलो। अब क्या इस उम्र में? अरे शुद्ध बोलने का उम्र से क्या लेना देना। क्या हुआ पुष्पा? वो बाथरूम में गिर गए टीचर। हाँ? टीचर नहीं, एक सम्मानित प्रोफेसर हूं मैं। प्राध्यापक बोलो सम्मान के साथ। अरे तो अंदर से क्यों पड़ा रहा है? दरवाजा खोल, मैं तुझे निकालता हूँ। अरे नहीं, इस अवस्था में आपके सामने। अरे तू किसी भी अवस्था में हो बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। तेरी नैपीज चेंज की है मैंने। क्या हुआ मम्मी? तेरे पापा बाथरूम में गिर गए। अच्छा, जैसे को तैसा। पापा! तू चुप कर। पापा, आप गिरे हो ना तो भैया बोल रहे जैसे को तैसा। निर्लज्ज, कपूत, अपने देवता तुल्य बाप के लिए ऐसे बोलता है? तुम्ही ने लापरवाही से साबुन फर्श पर छोड़ा था ना पुष्पा, जिसे फिसल कर मैं गिरा। मैं तो बाथरूम में गई तक नहीं हूँ। देखिए, अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। तुम्हें देखकर कभी पता चला है कि तुम नहाई हो या नहीं नहाई हो? हमेशा एक जैसी दिखती हो। यही दर्द हो रहा है ना? यहाँ शांत चंदू, वरना जुबान पर भी मोच आ जाएगी। पैर में तो आ ही गई है। बाथरूम में फर्श पर साबुन किसने छोड़ा था? पापा! देख आशीष, झूठ में मम्मी का नाम मत लेना, वरना पीटेगा तू। मम्मी का नाम तो मैं सच्ची में भी नहीं लूंगा, क्योंकि पप्पा से पहले बाथरूम में नहाने जीगू फई गई थी। कमाल है जीगू, रोज तो तुम सबसे अंत में उठती हो, लेकिन आज सुबह सुबह उठ के नहा धो के मुझसे हेयर स्टाइल बनवा रही हो। क्योंकि मेरा मन कहता है कि पंकज अब भी यहाँ आने वाला है, इसलिए तो उसने फोन नहीं किया, क्योंकि वो खुद आकर। चलो, तुम दोनों में सुलह हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। अब तुम जाओगी तो? लेकिन मेरी कंडीशन पे। और वो सीधा आके यही बोलेगा, सॉरी जीगू, मैंने तुम्हें डिवोर्स की धमकी दी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। मैं माँ को बोल दूंगा, वो हरिद्वार चली जाएगी अपने सारे पाप धोने। नहीं, तुम देखना, वो खुद कहेगा। हम जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, हम दो, हमारे दो। अच्छा जीगू, आई एम सॉरी जीगू। मैंने तुम्हें डिवोर्स की धमकी दी। अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं ये बैग कहाँ रखूं? ये यहाँ रख। मैं आपका बाकी सामान भी लेकर आती हूँ। नहीं, वो रहने दो। उतने भारी बैग तुम उठा नहीं पाओगी। मतलब? पहले मैं सामान ले आता हूँ। रुको एक मिनट, मुझे बता कर जा, भारी बैग क्यों? मैं यहीं रहने आ गया हूँ। क्या? हाँ, निराली।
सही। मैंने खिड़की से देखा आप बैग लेके आए हैं। आप यही रहने वाले हैं? सच कह रहे हो आप? तुम्हारी मम्मी वहां जाना ही नहीं चाहती तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं? इसलिए मैं ही आ गया घर जमाई बन के। लेकिन अब दादी माँ तो वहाँ अकेली हो जाएगी। क्यों अकेली हो जाएगी? दादी माँ भी आई है तुम सबके साथ यहाँ रहने। जय सोमनाथ आंटी। जय सोमनाथ बेटा, जीती रहे। आप भी मतलब अब सब यही रहेगी। तुझे ससुराल की जरूरत हो ना हो, पर ससुराल को तो तेरी जरूरत है बेटा। देख, तू ससुराल नहीं गई तो ससुराल खुद चलकर तेरे पास आ गया है। अब हम हमेशा यहीं साथ साथ रहेंगे। पारुल धीरे, हॉस्पिटल है बेटा। जसूबेन, बच्चा आ गया? नहीं आया अभी तक। लगता है बहुत कसरत करवाएगा अपनी माँ को। अच्छा है, तो बड़ा होके चंदू भाई के स्कूल में पीटी टीचर बनेगा। अच्छा है, तू हंसी तो। अच्छा, चंदू क्यों नहीं आया? पापा बाथरूम में गिर गए। उनके पैर में मोच चाहिए। तो तू हंस क्या रहा है? जो हुआ अच्छा हुआ। तो अभी तक नाराज है क्या उससे? छोड़ ना अब। पापा ही नहीं छोड़ते मुझे। पिनाकिन, वो देना। जसुबेन, पापा ने आपके लिए गजरा भेजा है। उन्होंने कहा था रास्ते में से आपके लिए लेते जाए। और ये दूसरा गजरा नंदिनी के लिए होता रे, पिनाकिन, इन्हें तो पता चल गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जसूबेन को पता चल जाएगा। पता है जसूबेन, अभी आते वक्त ये बोल रहा था कि चलो ना सौराष्ट्र फरजान मार्ट जाते हैं। 8 बार बोला, ये पता है? पारुल का की झूठ बोल रही है जसूबेन। मैंने सिर्फ 3 बार ही कहा था। बहुत तकलीफ हो रही है जसूबेन। मैं नहीं रह पा रहा नंदिनी के बगैर। एक बार मिलने जाऊं मैं उससे। बेटा, जब वादा किया है तो तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। और तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू अकेला ही जुदाई झेल रहा है। जसूबेन को तकलीफ नहीं हो रही होगी। जसूबेन और पापा की तो शादी भी हो गई है और वो कितने सालों से साथ में रह रहे हैं, पर तेरे कारण ही दोनों को अलग रहना पड़ रहा है। पारुल बेटा, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, साथ निभाना भी होता है। अब पारुल को ही देख, शादी के चौथे दिन जयेश अमेरिका चला गया, लेकिन वो रोती है। हाँ पारुल, मैं तेरा उदाहरण दे रही हूँ और तू। पर मैं सचमुच रोती हूँ जसूबेन। पता है, कल टीवी पर एक हिंदी पिक्चर दिखा रहे थे जो अमेरिका में शूट हुई है। उसमें एक आदमी कह रहा था कि इस सभा में अमेरिका के सारे भारतीय मौजूद हैं। तो मैं जयेश को ढूंढने लगी, पर वो नहीं दिखे। तो फिर मैं रो पड़ी। मुझे जयेश की बहुत याद आती है। मुझे भी नंदिनी की बहुत याद आती है जसूबेन। रो लो बच्चों, दोनों रो लो, लेकिन इतना जोर से भी मत रोना कि आने वाले बच्चे के रोने की आवाज न सुनाई दे। मुबारक हो जसूबेन। क्या? बच्चा तो आ ही रहा है, पर साथ साथ मुझे हॉस्पिटल का नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। आज से इस हॉस्पिटल में बैंडेज, गॉज, सुई, रुई सब मैं ही सप्लाई करूंगा। मुबारक तो ऐसे दे रहा है जैसे बच्चा आ गया हो। हेलो धर्मेश, मुबारक हो, बच्चा आ गया। अरे मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तेरी शास्त्री जी के साथ बात हुई? हाँ हो गई। शास्त्री जी ने कहा है कि अभी के 1.5 घंटे के प्रहर में अगर बच्चा आता है तो राजयोग है। राजयोग? अरे वाह, चिंता मत कर, 1.5 घंटे में तो बच्चा आ ही जाएगा। अरे सुन, शास्त्री जी ने कहा है कि 1.5 घंटे का प्रहर कब का शुरू हो चुका है, सिर्फ 8 मिनट बचे हैं खत्म होने में। 8 मिनट? मतलब
10 बजे के अंदर बच्चा आ जाना चाहिए। 10 बजे के बाद आए तो अब ये मैं बाद में बात करूंगा। ओके बाय। सुन 8 ही मिनट। और जोर से बेटा। कम ऑन, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, ओके? नहीं डॉक्टर 10 नहीं 8 मिनट, बल्कि सिर्फ 7 मिनट दीपिका। क्यों 7 मिनट क्यों? नहीं मतलब 5 मिनट में आ जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन 7 मिनट, मेरा मतलब 10 बजे के अंदर अगर बच्चा आए ना तो दीपिका बच्चे की कुंडली में राजयोग होगा, राजयोग। अरे आइए आइए समधन जी, आइए। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। आपने फोन कर दिया होता तो हम चले आते आपको लेने, जिग्ना को भेज देते ना आपको लेने। अब अपने ही घर आने के लिए किसी को तकलीफ क्या देना। जमुना बहन, आपका कमरा तैयार है, मैं बस पानी रख कर आती हूँ। और किचन में दूसरा चूल्हा भी लगवा दिया है। दूसरा चूल्हा लगवाने की क्या जरूरत थी? देखिए, जैसे बहन ने हमें न्योता देके यहाँ रहने बुलाया और हम अपना घर समझकर यहाँ आ भी गए जिग्ना को कंपनी देने के लिए, लेकिन खाना तो हम अपना खुद बना के खाएंगे। क्यों जिग्ना बेटा? हैं क्या कर रहा है और मेरी तरफ क्या देख रहा है? अब देखिए, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। ठीक समझे समधन जी, बस इसे अपना घर समझ कर रहिएगा। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जिग्ना से कह दूंगी ना। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम दोनों सास बहू इस घर में मजा करेंगे। समधी जी, दीपिका को बच्चा हो जाए तो आज सबके लिए लापसी मैं और जिग्ना बनाएंगे। हाँ बेटा?